श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन घर में इस जगह फेंक दें। 3 लौंग होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी मंगलवार प्रदोष व्रत पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 अक्टूबर मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग। अब 2 लौंग, आज मंगलवार की रात 2 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 2 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 2 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं
जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है मंगलवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हां मुझे ये चीज चाहिए है, ना मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है मंगलवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज मंगलवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 2 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है,
वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, ना जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है, और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है, ना जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 2 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें, और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करे, सफलता को प्राप्त ना करे, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं घर में। अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 2 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। मंगलवार चुन लें, शुक्रवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें। और 2 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है। और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 2 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती। और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है, तो मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग
यहां पर जला देना। बड़ी से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको अपने जीवन में मिलेगी कि दुख, कष्ट, तकलीफें, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी। और मां लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे। तो आपको बता दें, छोटी सी दिखने वाली लौंग नाना केवल आपके जीवन से, आपके गुप्त शत्रुओं से छुटकारा आपको दिलाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगी। आपको हमेशा नजर दोष से बचाने का काम करती है। लौंग तो देखिए, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी महाधनी महाकरोड़पति बनना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह लंग का उपाय आप जरूर करें। देखिए, अब आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं एक जगह नहीं होते हैं। आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, धन आपको मिले, धनी आप बने, या फिर आपका जीवन अच्छे से चलता रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिनकी सोच का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। आपके घर में पैसे की बर्बादी होने लगती है, आपके जीवन में सफलता आपसे दूर होने लगती है, आप निराशा में डूबते चले जाते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए वह उपाय जो गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देंगे और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पालेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुप्त शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। आप अपने घर में बालकनी पर कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में ऐसी जगह आप ये उपाय कर सकते हैं जहां पर ज्यादा लोग ना हो। ठीक है ना? ज्यादा किसी के सामने आपको यह उपाय नहीं करना। कोई भी उपाय जब आप किसी को बिना बताए करते हैं तो वह अपना असर जल्दी दिखाता है। तो देखिए आपको क्या करना है। 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है। यह उपाय आप करेंगे मंगलवार या शनिवार के दिन, और यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर 7 लंगों को आपको रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर, यानी सीधे हाथ में आपको रखना है 7 लौंग को। अब आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि यह व्यक्ति है, यह है ना, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूं, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ताला है, उसका नाम लेना है। ठीक है ना? नाम लेंगे और लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देनी है। फिर से आप उसका नाम लेंगे, मन ही मन फिर से आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 21 बार करना है। ठीक है ना? 21 बार करने के बाद आपको वो 7 लौंग को कपूर के साथ जला देना है। जला देंगे। अब अगले दिन इसकी जो राख होगी है ना, जो कपूर की और लौंग की राख होगी, उसको क्या करना है, किसी भी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे आपको इसे डाल देना है। देखिए ये उपाय आपको 3 मंगलवार या 3 शनिवार लगातार करना है। तो अगर 3 मंगलवार कर रहे हैं तो आप मंगलवार करें, अगर आप 3 शनिवार को करना चाहते हैं तो 3 शनिवार करें। तो इस उपाय को करें। इसका इतना चमत्कार है, जो व्यक्ति करता है अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, है ना? देखिए, जितना पैसा व्यक्ति चाहता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमें इतना पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है ना? बहुत कुछ करके देख लिया अभी तक, लेकिन नुकसान बंद नहीं हो रहा है। दुकान पर ग्राहक बहुत कोशिश करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है किसकी नजर लग गई है, क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेना। आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक नींबू लेना है। ठीक है ना? नींबू ले लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें लेकर, यानी 4 फूल वाली लौंग और एक नींबू, दोनों चीजें लेकर आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में जाना है हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है? ठीक है ना? जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नींबू आप लेकर के गए हैं, आपको
हनुमान जी के चरणों के पास, उनके पास आपको वहां पर उस नींबू को रख देना है। रख दिया। अब चारों फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको वो नींबू उठाना है और वो जो चार लौंग है उसी नींबू के अंदर आपको चार दिशाओं में गाड़ देना है। चार जगह पर वो चारों की चारों लौंग आपको उसी नींबू के अंदर गाड़ देनी है, लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और उसी नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है, एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको उस नींबू को थोड़ी देर और हनुमान जी के चरणों के पास रखना है। रख दिया, ठीक है ना? थोड़ी ही देर रखेंगे। अब उस नींबू को आपको उठाना है, अपनी जेब में या अपने पास रखना है और सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। अब देखिए, इस नींबू को आपको अपने पास हमेशा रखना है। जब तक आपको अपने जीवन में सफलता ना मिल जाए, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाएं। क्योंकि इस उपाय को करते ही बहुत थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, तकलीफें हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो जैसे ही इसका चमत्कार आप देखेंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। आपको क्या करना है? फिर इस नींबू को या तो आपको मिट्टी में दबा देना है ना? किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए जल में आपको इसे बहा देना है, प्रवाहित कर देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग जला देने से कैसे आप अपने जीवन के बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु जो है ना, वो आपके जो दुश्मन है वो घुटने टेक देंगे। तो करना क्या है? आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें मतलब टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ एक कपूर का टुकड़ा लेना है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। संकट मोचन हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपकी कि घर में आपको वहीं पर यह 2 लौंग और एक कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मैं अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुका हूं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए है, ना आपको प्रार्थना कर लेनी है और 2 लौंग और कपूर को जला देना है। यह उपाय आपको 3 मंगलवार अपने घर में शाम के समय करना है। यह उपाय आप चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई आपका गुप्त शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उसकी सोच का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है और आपके जो दुश्मन होते हैं वह घुटने टेक देते हैं। तो इतना ज्यादा महत्व होता है यह 2 लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये आपको नजर दोष से है ना नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीजों से हमेशा सुरक्षित रखती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, है ना, बहुत कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी मनोकामना, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि मेरी यह विश पूरी हो जाए, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना ऐसी है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप मंगलवार के दिन सिर्फ 5 मंगलवार उपाय कर लेना। मंगलवार के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है? आपको देखिए, आपको यहां पर एक दीपक लेना है। ये दीपक जो आप लेंगे, ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना? अब साथ ही साथ एक लाल रंग का फूल आपको लेना है और जाना है मंगलवार के दिन शाम के समय में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले वहां जाकर दीपक जलाएंगे और जो लाल फूल है, उस लाल फूल को सीधे हाथ में रखकर संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहेंगे। देखिए, जैसे किसी किसी का होता है कि मुझे अपना घर चाहिए, है ना, किसी किसी का सपना है मुझे अपना घर चाहिए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जो धन है वो बढ़ता चला जाए, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापारी हैं, आप चाहते हैं कि व्यापार बहुत अच्छे से चले,
तो बस आपको अपनी मनोकामना यहां संकट मोचन हनुमान जी से कहनी है, सीधे हाथ में लाल फूल पकड़कर रखकर, और फिर आपको वह लाल फूल संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित कर देना है। जैसे ही यह उपाय आप करेंगे, 5 मंगलवार के अंदर आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देंगे। यहां पर आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है? 21 या 51 बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही संकट हनुमान जी आपके जीवन में खुद आते हैं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, आपके जीवन से संकटों को दूर करने के लिए। तो चल दोस्तों, हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं, जिनके जीवन में कर्ज की समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं और कर्ज जो है वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, कर्ज एक ऐसी समस्या है, हम सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सर पर हो जाता है तो वह व्यक्ति ना तो ठीक से खा पाता है और ना ही ठीक से सो पाता है। अब आपको बता दें कि मंगलवार का जो दिन होता है, कर्ज मुक्ति के उपायों के लिए सबसे उत्तम दिन इसे माना जाता है, क्योंकि मंगलवार का जो दिन है यह संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। अब देखिए, इनका तो नाम ही संकट मोचन है। अब आपके जीवन के जो संकट हैं, जो दुख हैं, उन्हें संकट मोचन हनुमान जी ही दूर करेंगे और आपके जीवन से जितनी भी कर्ज की समस्याएं हैं वह बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। अब देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित भी होता है और मंगलवार के दिन यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, तो ऐसा समझ लीजिए कि वो उपाय आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं और बड़े से बड़ा कर्जा भी आपके सर से उतर जाता है और कर्ज को लेकर कभी फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाता है, जो हमारे ग्रह होते हैं उनमें मंगल ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के सर पर कर्जा बढ़ने लगता है। कर्ज से जुड़ी समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं। कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि कुंडली में मंगल कमजोर है या कोई और सा ग्रह कमजोर है, लेकिन कर्ज की समस्याएं अगर लगातार जीवन में बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल कमजोर हो सकता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो इससे आपको लाभ ही होगा। चाहे मंगल कमजोर है या नहीं भी है, तब भी यह उपाय आप करते हैं तो इसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको लाल मसूर की दाल लेनी है या फिर आपको गुड़ लेना है। लाल मसूर की दाल ले लें या फिर गुड़ ले लें। इसमें से एक चीज का आपको मंगलवार के दिन दान करना है। चाहे एक व्यक्ति को करें, लेकिन लाल रंग की किसी भी वस्तु का मतलब मसूर की दाल है, गुड़ है ना? ऐसी किसी भी वस्तु का आपको दान जरूर करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, वह बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह उपाय करके आप 15 दिन के अंदर अंदर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर पाएंगे और संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी की कृपा जब किसी को मिल जाती है ना, तो सबसे पहले तो ना तो उसके घर पर कोई संकट आता है, ना उसके जीवन में कोई संकट आता है और ना उसके स्वास्थ्य पर संकट आता है। मतलब बीमारियां घर में नहीं आती और धन पर भी संकट कभी नहीं आता है, क्योंकि मंगलवार का दिन सबसे उत्तम होता है कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा ये उपाय आप करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखेंगे। तो जो उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपको अपने घर पर करना है और यह उपाय आप शाम के समय में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? जिस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, वो ये उपाय सुबह में भी कर सकता है। तो देखिए, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अच्छा, लौंग देख लेंगे कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ 2 कपूर के छोटे छोटे से आपको टुकड़े लेने हैं। अगर आपके पास पीतल का कोई दीपक है
पीतल की कोई कटोरी है तो वो आप ले लें, वरना आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब आपने जो कटोरी ली है या फिर मिट्टी का दीपक लिया है, उसके अंदर दोनों लौंग रख देंगे, फूल वाली 2 कपूर के टुकड़े रख देंगे। अब इसी के साथ एक अलग से दीपक आपको लेना है। चाहे तो सरसों के तेल का दीपक आप ले लें या फिर चमेली का तेल, अगर आपके पास है तो उसका दीपक आप बना लें। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। यह उपाय घर के आसपास मंदिर में जाकर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाकर रख देना है। जो भी दीपक आपने लिया है, चाहे सरसों के तेल का लिया है, अगर चमेली के तेल का लिया है तो चमेली के तेल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी के सामने जलाकर रख देना है। और फिर आपको क्या करना है कि एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप ना कर पाएं तो भगवान राम का और माता सीता का नाम यहां पर आपको लेना है। जय सीताराम, जय सीताराम आपको कम से कम 108 बार बोलना है। देखिए, भगवान राम का नाम जो है ना, यह संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम भगवान का नाम आते ही ना आपके जीवन से दुखों को दूर करने के लिए भगवान संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं और आपको उनसे कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। तो आपको जय सीताराम 108 बार बोलना है। अगर आप नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप कम से कम 21 बार तो जरूर बोलें। अब आपको क्या करना है, जब आप भगवान राम का और माता सीता का नाम ले लेंगे या फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, जो भी आप करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग और कपूर को अपने घर के मंदिर में ही भगवान संकट मोचन हनुमान जी के सामने आपको जला देना है। और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जितनी भी मेरे जीवन में कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, या जो भी मेरे घर में, मेरे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें अब आप ही दूर कर सकते हैं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाएगा। तो बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको संकट मोचन हनुमान जी से अपने सारे दुख कहने हैं, कष्ट कहने हैं और कर्जे की समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रार्थना जरूर करनी है। तो इस तरह से जब आप अपने घर के मंदिर में लौंग और कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संकट मोचन हनुमान जी उसे दूर करने जरूर आते हैं। तो यह दूसरा बहुत ही उत्तम उपाय है कर्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए। यह उपाय आप चाहे तो अपने घर के आसपास जहां भी संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए ही है। अब देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपकी मनोकामना पूरी भी होगी और कर्ज से छुटकारा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से संकट मोचन हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको आटा लेना है और घी में उसे भूनकर, ठीक है ना, उसके लड्डू बनाने हैं, गुड़ के साथ, मतलब आटा गुड़, ठीक है ना, और देसी घी। इन तीनों चीजों को आपको पहले क्या करना है कि आटे को भून लेना है और फिर गुड़ मिलाकर उसके लड्डू बना लेने हैं। और ये जो लड्डू आपने बनाए हैं, इसका भोग आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना है। साथ ही साथ एक गुलाब का फूल उन्हें अर्पित करें, एक गुलाब का फूल चढ़ाएं और फिर देखें, आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कितनी भी बड़ी विश हो, उसे संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देते हैं। तो आज की वीडियो में कर्ज मुक्ति के बहुत ही अचूक और बहुत ही चमत्कारी उपाय हमने आपको बताए हैं। 3 उपाय आज की वीडियो में बताए हैं, जो तीनों के तीनों बहुत चमत्कारी हैं। अगर इन्हें पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप कर लेते हैं, तो जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे संकट मोचन हनुमान जी जरूर दूर करते हैं। साथ ही साथ मंगलवार के दिन जितना हो सके आप कोशिश करें कि लाल रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ भगवान राम का जितना ज्यादा नाम आप लेते हैं, जय श्री राम, जय सीताराम बोलते हैं, तो संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन पर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में।